हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली हाउ टू रिपोर्ट आवर्स मीन्स आप कैसे अपने घंटे रिपोर्ट कर सकते हैं, आपने कितने किए। और ये ज़रूरी है कि आवर्स रिपोर्ट हो, ताकि एक तो अकाउंटिंग जल्दी आपकी जो भी अर्निंग्स होंगे वो कैलकुलेट कर सके, आपकी बोनसेस जल्दी कैलकुलेट हो सके, आपको प्रमोशन जल्दी मिले। और घंटे रिपोर्ट के तो बेसिकली आप जब कभी भी काम करेंगे तो 3-4 चीज़ बनाएंगे आप। एक्सेल, एक तो स्टेटस रिपोर्ट जो कि आगे डिस्कस हो चुका है, स्टेटस रिपोर्ट बताएंगे मैसेंजर में अपने मैनेजर्स को कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप एक्सेल सीट बनाएंगे कि आप कितने घंटे काम किए। इसकी फॉर्मेट में आपको एक दिखा रहा हूँ आपको। बेसिकली ये एक्सेल सीट में ये है कि आपने कितने काम किए नहीं। जैसे कि मैं केस ले रहा हूँ, पकड़ लीजिए पंकज जी का। ओके, तो आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे होता है। तो हमने ये ब्रिजिड कर लेते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी घंटे लिए तो इसमें आप लिखेंगे कि आपने 2 तारीख को 6 घंटे काम किया। यदि मॉनिटरिंग काम नहीं कर रहा तो भी आप उसमें लिखेंगे। यदि मॉनिटरिंग काम कर रहा है तो आप उसमें कुछ नहीं लिखेंगे कि मॉनिटरिंग काम कर रहा। मॉनिटरिंग, सपोज आपने मॉनिटरिंग किया लेकिन आप बाहर भी गए प्लस आउटसाइड, तो आप लिखेंगे कि आप आउटसाइड भी गए। यदि मॉनिटरिंग काम नहीं कर रहा तो आप लिखेंगे मॉनिटरिंग नॉट वर्किंग। और याद रखिए, जब भी मॉनिटरिंग काम नहीं कर रहा, या तो आप फ़ोन से या तो मैसेंजर से, या तो मैसेंजर इंटरनेट डाउन है तो फ़ोन से आप अपने मैनेजर को इमीडिएटली बताएंगे कि मॉनिटरिंग नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है। बाहर जाते वक्त भी सेम रूल है कि आप मैनेजर्स को बताएंगे कि आप बाहर जा रहे हैं, मैसेंजर नहीं चल रही है, तो आप कॉल करके बताएंगे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, और बाद में ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सेल सीट काफ़ी सीधा साधा है। ये बेसिकली कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे हुए और कितने मिनट आपने काम किए। ठीक है। तो अभी आप लिखेंगे आपने स्टार्टिंग टाइम, स्टार्ट आवर्स आपने कब चालू किया, स्टार्ट मिनट। और अब यदि आपने कभी ब्रेक लिया तो आपने कब ब्रेक लिया। ठीक है, 16 को आपने ब्रेक लिया। फिर से आप काम चालू किए तो आप फिर से लिखेंगे 16 को काम, 16:30 को वापस काम किए और 18:32 को आपने काम खत्म किया। तो ये अपने आप कैलकुलेट करेगा कि आपने 6 घंटा -4 यानी 6 घंटे से थोड़े कम काम किए। -4 तो आप लगभग चल जाएगा, तो 6 घंटे आप यहाँ पर लिखेंगे। सपोज आप दूसरा दिन आप फिर से आएँ, आप 12 बजे आएँ। ठीक है, 12:14 में काम करने पहुँचे। आपने ब्रेक लिया 15:30 को, और वापस काम चालू किया 16:01 को। ठीक है, ऑफिस से गए 16:32 को, 36 को। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसमें ऑब्वियसली ये टोटल, ये फॉर्मूला आप कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आपके घंटे आ रहे हैं 5 घंटे पर 51 मिनट, जो भी लगभग 6 घंटे होते हैं। आप लिखेंगे 6 घंटे। यदि आपकी घंटे आधे घंटे 10 मिनट से ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो आप नेक्स्ट, जैसे कि 5:49 होता, जैसे कि हम दूसरा कैलकुलेट करेंगे 12, 18, 15, 10, 16, 10, 18। आप जल्दी चले गए। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है देखिए। इसमें ठीक है, बगल में 50। ठीक है, तो आज का दिन आपका 4 का दिन में टोटल आया 5 घंटे 46 मिनट, तो आप यहाँ 5 घंटे रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ होल नंबर लिखी जाती है। 10 मिनट यानी 5:50 हुई तो आप 6 लिख सकते, पर 5:50 से कम हुई तो आप उसके 1 घंटे मान सकते। रूल के हिसाब आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेल में 10 मिनट का इधर उधर हो ही सकता है मॉनिटरिंग इमेजेस में, इसलिए हम लोग 10 मिनट का लीवे इसलिए नहीं दिया जाता कि आप एक्चुअली 10 मिनट ब्रेक ले सकते, इसलिए दिया जाता कि कैलकुलेशंस में 10 मिनट का मार्जिन हो सकता है।
ठीक है। और कभी भी आप छुट्टी लेते हैं तो आप मेंशन करेंगे, आपको नहीं मालूम पीएल है तो आप लिखेंगे कि मैंने लीव ली है और मैंने कब इन्फॉर्म किया, मतलब कब इन्फॉर्म्ड ऑन, आपने इन्फॉर्म किया 8 को। कोई भी लीव जैसे कि पीएल लेते हैं तो सेम डे इन्फॉर्म हो सकता है, पर जितनी जल्दी हो बताने के उससे, क्योंकि मैनेजमेंट को पता चलता है और मैनेजमेंट आपके कुछ जैसे कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम करें तो आप क्लाइंट की, याद रखिए क्लाइंट का सर्विस और बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वही हमें रोजी रोटी देता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है कि यदि आप बीमार पड़े या आप कहीं कोई काम में, ज़रूरी काम में जाना पड़ा, तो वो जो काम आप कर रहे थे उससे कंपनी को कोई नुकसान हो, कोई क्लाइंट को कोई नुकसान हो, क्योंकि क्लाइंट हमें पैसे देते हैं, वो इसलिए पैसे नहीं देते कि हम कि हम काम ना करें, मतलब हम दूसरों कंपनी जैसे दूसरों को लूटना नहीं चाहते, हम काम करके अच्छी सर्विस दे के ही पैसे कमाना चाहते हैं। ये ध्यान रखिए, ये डिफरेंस बहुत बड़ी डिफरेंस है हमारी कंपनी और दूसरी कंपनियों में, कि हम जो काम करेंगे, जब हम बोलते हैं काम सर्विस करेंगे, ना हम क्लाइंट को लूटेंगे, ना हम क्लाइंट को ज़्यादा पैसे लेंगे, और जब हम बोलते हैं क्लाइंट में काम कर रहे हैं तो क्लाइंट में ही काम कर रहे हैं, और क्लाइंट को ये पूरा राइट है कि वो आके हमारा ये एक्सेल सीट देखे, मॉनिटरिंग इमेजेस देखे। तो बहुत ही ज़रूरी होती है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप बताएं जितनी जल्दी हो सके। आप वीएल लेना चाहते हैं तो वो 1 हफ्ता पहले, 2 तक ले सकते हैं। उससे पहले यदि आप 2 दिन से ज़्यादा वीएल लेना चाहते हैं, मतलब वेकेशन लीव, तो आपको 2 हफ्ते पहले बताने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि उसके हम लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है कि आपके कौन काम करेगा, आप जो कर रहे थे कौन करेगा, इससे कोई नुकसान है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपके कोई भी प्रोजेक्ट फाइल हो तो वो आप एफटीपी में हर दिन रखेंगे, मतलब एंड ऑफ द, चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो। यदि वो काम कंप्लीट नहीं हो, द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, देन द टास्क लिस्ट हैज टू बी केप्ट आल्सो, लाइक ऑरम ग्रुप आसिस टास्क लिस्ट विद स्टेटस एंड, मतलब आप ऑरम ग्रुप में काम कर रहे हैं, ऑरम ग्रुप में काफ़ी लोग काम कर सकते हैं, तो इसलिए आप जब आप रख रहे थे ये बताना कि मैंने इसकी मेरी फाइल है, आप लिखेंगे आसिस टास्क, तो इससे पता चलता है कि आपने ये टास्क किया, ये 50% कंप्लीट है, तो वो रिव्यू में नहीं जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया तो टास्क लिस्ट उतनी ज़रूरी नहीं है। टास्क लिस्ट फिर आपके मैनेजर, जो भी उस प्रोजेक्ट मैनेजर है उस प्रोजेक्ट की, और ऑरम ग्रुप, जैसे ऑरम ग्रुप का हिरल मैनेजर है, मैं मैनेजमेंट हिरल से ले लेगी कि क्या स्टेटस। पर यदि आप कुछ काम कर रहे हैं जो इनकम्प्लीट है या जो कंप्लीट हो गया है, आपकी फाइल है, तो उसमें लिख सकते हैं कंप्लीट हो गया, तो इससे पता चलता है मैनेजमेंट को कि आपने क्या काम किया। प्लस स्टेटस रिपोर्ट में तो आप बता ही रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एफटीपी का फाइल और स्टेटस रिपोर्ट दो अलग चीज़ है। एफटीपी का फाइल कोई दूसरा बंदे देख सकता है, तो उसे ये पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ये फाइल जो रखी ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट होगी तो फिर ऑब्वियसली आपके काम पे निशानी लग जाएगी कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे, और वो फ्लैग अप रेज कर देगा मैनेजमेंट में कि भाई साहब ये बंदा का क्वालिटी अच्छा नहीं है, या फिर काम ठीक से नहीं कर रहा। तो ये काफ़ी ज़रूरी होती है कि यदि टास्क इनकम्प्लीट हो, जैसे कि आपको बोला गया है कि पता कीजिए कि कैसे ट्रेनिंग को रजिस्टर किया जाए, तो यदि आपने फ़ाइल बनाई, सपोज़ वो इनकम्प्लीट है, तो आप ऊपर में लिखेंगे कि ये इनकम्प्लीट है, ताकि उसका स्टेटस पता चले कि क्या है। यदि प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या आप प्रोजेक्ट फ़ाइल बना रहे हैं, आप एक्सेल शीट बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसमें करेक्ट यदि आपने एफटीपी में फ़ाइल रखा, स्टेटस रिपोर्ट एफटीपी में नहीं रखनी होती है, ना ही सीआरएम का अपडेट एफटीपी में रखनी होती है। हाँ, लेकिन सीआरएम में जो आपके नहीं मिलता, ठीक है, कोई भी अपडेट, मतलब सीआरएम, अभी सीआरएम पे आते हैं। सीआरएम यानी कोई भी एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, कोई भी प्रीवियस एसोसिएट, मतलब पुराने जो काम हमारे हमारे साथ काम करते थे, वो भी कॉन्टैक्ट करे, वो सीआरएम में अपडेट होनी चाहिए। यदि सीआरएम आप नहीं देख पाते, ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप स्पेल मिस ना करें। अब देखिए, कोई भी इस डॉक्यूमेंट में ये गलत था तो हम कैसे फिक्स करते हैं। देखिए, ये राइट क्लिक करने पे अपने आप ही बोलता है कि क्या से फिक्स हो। देखिए, फिक्स हो गया। ठीक है, कि नोटपैड में लिखे कि नाम, नेम, पर्पस। कोई भी यदि फ़ोन करता है, सपोज़ फ़ोन हैंडलिंग, जैसे कि बॉम्बे में नूर करता है, पर नूर नहीं है तो उसका एक बैकअप राहुल करते हैं, पर दोनों नहीं है तो जो भी उस होगा, दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली। ये बोलना नहीं पड़ता है कि हाँ भाई कंपनी का सेल फोन बज रहा है या कंपनी का फ़ोन बज रहा है, तो उसे उठा के ये चीज़ करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें, यदि कोई नहीं उठाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे उठा लें। ठीक है, जैसे कि मंसूर में शशि को दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी और लैंडलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकिता को दी गई, पर सपोज वो दोनों कोई कारण बस ऑफिस में नहीं है, या नहीं, या तो दूसरे कॉल में बिजी है, या तो कुछ में बिजी है, तो सामने वाला बंदा उसे उठा लेगा और फिर वो अपडेट कर देगा सीआरएम, और नहीं दिखता तो नोटपैड करके
FTP में रख देगा और ना अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि CRM अपडेट होनी ही चाहिए। यदि आपने कुछ भी काम किया, जैसे कि आप कुछ नया चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो CRM अपडेट, जैसे कि आप बिल पे कर रहे हो तो बिल कैसे पे होती है वो भी अपडेट होनी चाहिए CRM में। तो CRM ये नहीं है कि क्या किससे कांटेक्ट हुआ, ये वो CRM में ये भी इन्फॉर्मेशन रहती है। यदि गवर्नमेंट की कोई चीज़ है जैसे कि टैक्स पर्पज़, तो उसमें ये भी लिखा जाता है कि कहाँ पे फाइलिंग होती है, कौन सी जगह में, किस मैनेजर्स को कैसे दी जाती है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी CRM में रखी जाती है। इसकी कोई नो एक्सेप्शंस, एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शन इन दिस केस। ओके, जब आप आवर्स रिपोर्ट करते हैं, ओनली वर्क आवर्स नीड्स टू बी रिपोर्टेड, नो ब्रेक्स, नो स्टडी आवर्स कैन बी काउंटेड एज वर्किंग। आपको वर्क आवर्स बेसिकली बेस आवर्स एंड प्रोजेक्ट आवर्स में, मोस्टली लोग प्रोजेक्ट बेस आवर्स में काम करें, एवरीवन हैज़ टू वर्क 8 आवर्स और उनको 9 बजे तक आनी है, 10 बजे तक नहीं आते हैं तो वो हाफ डे माना जाता है। और टाइमिंग 9 बजे है, 10 बजे तक कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन आप रेगुलरली 10 बजे नहीं आ सकते, मतलब टाइमिंग 9 है तो ठीक है, थोड़ी लेट हो सकती है, पर हर रोज़ 10 बजे आना ये भी सही सिग्नल नहीं जाता है मैनेजमेंट को कि आप हर रोज़ लेट आ रहे हैं। ठीक है, आप ऑब्वियसली स्कूल में नहीं है इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप 10 बजे तक आ सकते हैं ऑफिस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आपने देख चुका कि एक्सेल कैसे अपडेट किया जाता है। अभी एक केस हम लेंगे जिसको हम अपडेट करके दिखाएंगे कि कैसे, मतलब अभी हम पंकज जी का केस ले रहे हैं, ठीक है, और इनका आवर्स हम सितंबर में, ठीक है, राइट। अभी आप देखें कि इसमें वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है, तो हम कोई सैंपल से कॉपी करेंगे। सितंबर, अभी अक्टूबर हो गई है, तो एक नई सीट जैसे आज हो गई अक्टूबर, तो ये एसोसिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्टूबर का सीट बनाएंगे, पुरानी चीज़ रखेंगे, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के लिए ऑब्वियसली अक्टूबर सितंबर के बाद आती है, मैंने अक्टूबर सितंबर के बाद डाली है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अब नाम, ठीक है, वापस चले जाते हैं एक्सेल सीट पे, ठीक है। बेसिकली 33वां रो में हम लिखते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट है, ये थोड़ी छोटी पड़ गई है, हाँ, तो इसमें हम लिख लेते बेस प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्वियसली आप पिछले वाले प्रोजेक्ट से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लीव कमेंट, ये 32वां रोड में लिखा जाता ताकि हम लिखना ना लिखना, कमेंट लीव बैलेंस, और ये पूरी की पूरी रो, ठीक है, यहाँ जाते हैं और ठीक है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी होने में आपकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाती है, तो आप उसको जितना दिखते, मतलब कैलकुलेटेड आवर्स, इसकी मतलब कैलकुलेटेड आवर्स का, ये सब आवर्स के हम फिर से आएंगे वापस कि ये क्या चीज़ है। और देखे जाए तो हमने ये आवर्स का रो बोल्ड किया, यदि बोल्ड ना हो तो आप ऐसे बोल्ड कर देंगे ताकि आवर्स और मिनट में डिफरेंस पता चले, ताकि गलतियाँ कम हो, मतलब विजुअल इम्पैक्ट, ये प्रोसेस फॉलो करने से गलतियाँ कम होती है। देखिए आखिर ह्यूमन माइंड है, थोड़ी बहुत हो ही जाती है, तो इसके लिए प्रोसेस फॉलो किया जाना पड़ता है कि आवर्स को हम बोल्ड करेंगे, मिनट्स को हम नहीं करेंगे, ताकि जब आप डेटा फीड कर रहे हैं तो आप अनजाने में भी गलती ना करें, मतलब जानबूझ के तो गलती नहीं करनी है, हाँ, हम चाहते हैं कि आप अनजाने में भी गलती ना करें, जैसे कि आप कोई गलत काम सोच भी नहीं सकते। टेक्नोलॉजी का यूज़ है, प्रोसेस का यूज़ है, का यही फ़ायदा होता है, तभी तो हम लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी बोले माने जाते हैं कि कोई हमें सोचता है। ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप जितना यूज़ करते हैं नॉर्मली, आप 1-2 ब्रेक लेते होंगे तो मैक्सिमम आपको 6 कॉलम यूज़ होंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो अक्टूबर मंथ में पहले हम मार्क करेंगे कि कौन से महीने आपकी WL होती है, ठीक है। अब तो WL होती है 1, 8, 15, 22, 29, 1, 8, 15, 3, सॉरी 22, आदि आप लोकल है तो आपको सेकंड संडे WL मिलता है। याद रखिए ये चेंज नहीं होता है,
आपको चेंज करना है तो उसे 1 हफ्ता पहले बताना पड़ता है कि WL जिस दिन होना है उसी दिन लेना है। आप उस दिन नहीं लेना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, आपको 1 हफ्ता पहले नोटिफ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो वो PL में आ जाएगा। ठीक है, WL हमने मार्क कर दी। तो ऑब्वियसली सेकंड को उसने काम किया हो तो अभी अब ऑब्वियसली मैं मेरे पास तो वो नहीं है, तो मैं सिस्टम से पता कर लूँगा कि क्या कब उसने काम किया था। तो हम आते हैं 17th को। 17th है, नहीं 17th नहीं, सॉरी 11 तारीख, 10 तारीख का कर लेते हैं हम लोग, दिखा देते हैं केस। आपके पास टाइम तो होगा ही, आपने कब काम किया है आप अपने हिसाब से। तो मैं आवरली व्यू जाऊंगा 10 तारीख का, ठीक है। और मतलब ये आप रिव्यू कर रहे हैं, मतलब आवरली रिव्यू भी होता है कि आपके यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यू का, तो आप ये रिव्यू करेंगे तो ये चीज़ यूज़ करेंगे कि बेसिकली हम लोग इसलिए 10 मिनट का हम लोग लीवे दिए हैं कि हाँ, तो आप बेसिकली आप व्यूअर है तो आप देख सकते हो पंकज 9:06 में 10 को आए हैं। मतलब इससे तो ऑब्वियसली रिव्यूअर को पता चलेगा, लेकिन आपको पता है आपने कब काम किया, तो डेली के हिसाब से अपडेट होनी चाहिए, FTP में रख देना चाहिए। तो मैं 9 तारीख, राइट, 9 तारीख है नहीं 10 तारीख का मैं देख रहा था, नहीं 11 तारीख का देख रहा था ये। 11 तारीख चूँकि आज है, हम 10 तारीख का देखेंगे। ये बोल्ड नहीं है तो हम इसे बोल्ड कर देंगे। आवर्स हमेशा बोल्ड होनी चाहिए और मिनट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मॉनिटरिंग के हिसाब से 9:24 में पंकज जी आए, हम लिख लेते हैं 9:24, ठीक है। आगे लिखेंगे अभी मैं मैसेज से निकाला हूँ कि उन्होंने कब ब्रेक लिया। उसने लंच ब्रेक 1:30 से 1:55 में लिया, जो कि मॉनिटरिंग में भी दिख रहा है कि उसने मॉनिटरिंग में काफ़ी ब्रेक दिख रहा है, जो कि एक क्वेश्चन है। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन में जाएगा और कि आखिर उसने रिपोर्ट किया जो टाइम और इनका टाइम क्यों मिसमैच हो रहा है, ठीक है। पर हम वही टाइम देंगे जो पंकज जी ने बोला है। तो एंड टाइम 1:30 यानी 13:30 और स्टार्ट टाइम वापस उसने 1:13:50। ये वापस बोल नहीं है, बोल्ड करेंगे इसको, ठीक है। और चूँकि इसने ज़्यादा ब्रेक मॉनिटरिंग में दिख नहीं रही कि उसने क्या किया है, तो ये क्वेश्चन मार्क्स में आएगा कि मॉनिटरिंग आवर्स नहीं है। तो ये एक तरह का बेसिकली
यहाँ तक तो ठीक ही लगभग है, लेकिन बीच में काफ़ी ब्रेक्स आ गए हैं। ठीक है, इसमें नोट चला जाएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन। इसलिए ज़रूरी होती है कि यदि आपने ब्रेक लिया, आपने अपने दूसरे कंप्यूटर में चले गए और अपने रेगुलर टाइम पे, तो आप मैनेजर्स को बताएं ताकि इन्वेस्टिगेशन जल्दी क्लोज हो जाए। ठीक है, और 11:30 आप जाते हैं आगे कि अब कब उसने काम ख़त्म किया। हाँ, तो 15:54 का उनका लास्ट आया है। उनका लिख लेता हूँ 15:54, सॉरी 17:54। और बेसिकली ये बोल्ड नहीं है तो वापस से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मूला आया नहीं तो हम फॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, यहाँ नहीं है, कोई दूसरे एक्सेल सीट से कॉपी कर लेंगे कि ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सिंपल एक्सेल सीट पर आया गया होगा आपको। तो ये दो कॉलम लेंगे, कॉपी करेंगे, जो कैलकुलेटेड आवर्स और कैलकुलेट मिनट वाला है वो लेके हम इधर गिरा देंगे ये इसमें, तो अपने आप ये कैलकुलेट कर देगी। तो इससे इमीडिएटली पता चल जाता है कि 8 घंटे 10 मिनट काम किए हैं। और चूँकि उसने नेट कम करने की बात की है, जो कि एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन मॉनिटरिंग में क्या काबिलियत है कि वो अप अपलोड कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि नेट डाउन भी हो जाए, तो आप कंप्यूटर में नहीं काम करें तो भी आप या तो फ़ोन करके या तो बताएं, ख़ास करके कि या फिर मैसेंजर में बाद में कि मैं कंप्यूटर पे नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर बंद होने पर भी, नेट बंद होने पर भी अपलोड होता है इमेजेस, क्योंकि वो रेजिलिएंट है। ठीक है, तो हम इसमें 8 घंटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 घंटे हो गया। ठीक है, मोस्टली केस सिंपल होंगे। अभी हम 6 तारीख का लेते हैं, उन्हीं देखते हैं उनका केस 6 तारीख का कैसा था, और 7 को काम नहीं किए होंगे, कंफर्म कर लेते हैं। ऐसा टाइम की होना ही चाहिए 6 दिन से। ये उन्होंने काम किया। ओके, तो एक गलती होगी, ये सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट हुई। हाँ, तो ये सेकंड हुई, सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ संडे को ऑफ मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने काम किया 7 तारीख को। हम वापस वही रिपीट करेंगे। स्टार्ट आवर्स कब उसने चालू किया, तो उनका टाइम लगभग 9 बजे होता है, तो 9 बजे वाले केस में जाएंगे, जो कि सही है। 9 बजे आए तो हम एक और पीछे जाएंगे, एग्जैक्टली 9 बजे आए हैं। काफ़ी इजी है आवर्स कैलकुलेट करना। यदि आप रेगुलरली करते रहें तो आपको तो पता ही है आपने कब आया, कब रिपोर्ट किया। ठीक है, तो हम 9 o'clock लिखते हैं। सब कुछ सही है, नेक्स्ट।
लगभग 1:30 को ब्रेक लिए हैं लगता है। 2 बजे चालू हो गया वापस। मतलब और चूँकि आप सीआरएम में काम करते हैं, मॉनिटरिंग के सिवाय आवर्स आपके सीआरएम से भी कंफर्म हो सकते हैं। तो उसके अलावा और भी उपाय है। हिडन सॉफ्टवेयर आपके मशीन पे, मतलब बेसिकली स्टेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है एज अ पार्ट ऑफ पैकेज, जिससे हम ट्रैक कर सकती है आपकी। तो दे आर मल्टीपल चेक्स, पर काफ़ी ज़रूरी होती है कि आप मॉनिटरिंग ऑन रखें। मॉनिटरिंग ऑन बेसिकली आवर्स मतलब वही कैलकुलेट होते हैं जो मॉनिटरिंग पे आते हैं, और यदि मॉनिटरिंग ऑफ नॉट ऑफ है, काफ़ी ज़रूरी है कि आप मॉनिटरिंग मतलब अपने, ठीक है। क्रॉस आ जाती है, नेक्स्ट में जाएंगे। और एक्सेल सीट का ये सबसे फ़ायदा है कि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि उसने कब कब काम। हाँ, तो लगभग 5:30 को उन्हें छोड़ दिया। 5:30 अभी हमने वापस से वो फॉर्मूला, अभी दूसरे एक्सेल सीट से नहीं, अब यहाँ से उठा के हम यहाँ डाल सकते सीधा सीधी, और इसमें हम 7 घंटा 60 मिनट विच इज़ 8 घंटा, तो इसमें कोई मतलब 7 घंटा 70 मिनट यानी 8 घंटा 10 मिनट हो जाता। ये आवर्स और मिनट से अलग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आवर्स का 60 होता है मतलब मिनट, तो इसलिए डेसिमल पे प्रॉपर नहीं आता, इसलिए 2 कॉलम रखनी पड़ी इसमें, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि कैसे आवर्स कैलकुलेट होते। और ये आप यदि रेगुलरली करते रहें, मतलब आप यहाँ पे यदि आपकी इंटरनेट डाउन है तो आप बता दें इंटरनेट डाउन है, यदि कुछ नहीं है नॉर्मल केस है तो बस नॉर्मल केस है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इससे तो बेसिकली ये एक्सेल सीट हमने 8 घंटा ये हर बंदा बनाना है हर महीने का, एटलीस्ट करंट का तो बताना ही है, पास्ट का ठीक है। हम बेसिकली जो भी हम, यदि पॉसिबल है तो आप लिख दें यहाँ आवर्स, ठीक है। और ये यदि जल्दी से आवर्स निकल सकते तो आप वो कर लीजिए, मतलब कोई भी नया आपने पूरा तरीके से देखा कि एक ब्लैंक शीट को हमने कैसे ये पूरे कॉलम्स डालें, कैसे कैलकुलेट किए, ये एक्सेल सीट काफ़ी ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि ये एक्सेल सीट आप हमेशा जाने से पहले अब बाकी फाइल के साथ एफटीपी में रख देंगे कि ये हुआ, तो इससे क्या होगा, भूलने की कम चांस होते हैं। आप जाके, आप यदि भूल गए तो आप जाके देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग में आपके लोकल मशीन पे कि आपने कब आया कब ब्रेक लिया, या फिर आप मैसेंजर में देख लीजिए कि कब आया कब, क्योंकि आपके पास दोनों हिस्ट्री है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये एक्सेल सीट डेली रखें एफटीपी में, और वीकली मेल कर दे एचआर को। मैनेजर्स डेली देख सकते हैं या वीकली एचआर को मेल कर देंगे। या एक्सेल सीट का फॉर्मेट है, कृपया फॉलो कीजिए। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है, मेक आवर बोल्ड में रखनी है, फार्मूला यदि नहीं है तो कॉपी कर लेनी है इधर से, फार्मूला की सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ये कॉलम माइनस दिस कॉलम, सिंपल फार्मूला है, इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी फार्मूला से आवर्स का अलग से सिंपल कैलकुलेट किया है। आप 3-4 ब्रेक, काफ़ी कॉलम्स है इसमें, मैं ले सकते हैं, तो नॉर्मली लोग एक ब्रेक लेते हैं, बट इसमें 2-3 ब्रेक का भी सहूलियत है। यदि आपको और ब्रेक चाहिए तो आप वैसे अलाउड नहीं है इतनी ब्रेक्स, बट कोई कारण मत लेना पड़ा तो आप और कॉलम्स ऐड करके फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। अब नहीं होते तो आप मेरे से पूछ लीजिए कि कैसे फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। इसमें आपने 1 2 3 4 5 तो करीबन 4 ब्रेक का सहूलियत है इस फॉर्मूला में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ये एक्सेल सीट बना के रखेंगे एंड कीप द गुड वर्क। मैनेजमेंट आप सब पे काफ़ी खुश हैं और आशा करते हैं कि ये दिल लगाकर मन लगाकर काम करेंगे। हमारा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम केवल एक ही कंपनी है जो कि नॉट ओनली बिजनेस में एक्सेल करते हैं, मतलब हम बिजनेस जैसे कि सर्विस पे एक्सेल कर रहे हैं, सर्विस देना के पसंद करते हैं, और काम करके ही पैसा लेते हैं कस्टमर से। और दूसरे हम काफ़ी जॉब्स जो लाइवलीहुड देते हैं, तो ये आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके काम से दुनिया बचेगी या ना बचेगी ये आप पे डिपेंड करता है।
ठीक है। वो खैर वो दूसरे वीडियो है जो कवर करते हैं। ये आप ये आवर्स दी एक्सेल सीटें। आशा करता कि आप फॉलो करेंगे। चलिए